शुक्रवार को सेक्टर 43 वजीराबाद के खोखरा जौहड़ नवनिर्मित 5 मंजिला मंदिर में शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी मयंक शर्मा के परिवार द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। मयंक शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि श्रावण मास की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में ये पहला महारुद्र यज्ञ करवाया गया और ये यज्ञ महादेव को प्रसन्न करने के लिए करवाया जाता है। मयंक की माने तो इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ का सवा लाख मंत्रों का जाप किया और सभी ब्राह्मण लगातार 12 दिनों तक सवा लाख मंत्रोच्चारण करते रहे। मयंक शर्मा के मुताबिक सुबह 4 बजे से ही भक्तों का दर्शनों और जल अभिषेक को लेकर लाइन लग गई थी और शिवरात्रि के रात्रि के समय मंदिर परिसर में बहुत से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष रूप से शिवलिंग का भस्माभिषेक किया जाएगा। मयंक भाई, आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और आपने महारुद्र यज्ञ किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये महारुद्र यज्ञ है जो ये हमारे भगवान शिव, इसमें जो इष्ट देव होते हैं, अधिष्ठाता देवता होते हैं, इनके लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए करवाया गया है और हमारे गुरुग्राम क्षेत्र में पहला महारुद्र यज्ञ करवाया गया है। इसमें 121 रुद्राभिषेक होते हैं। यहाँ पे दूर दूर के स्थान से विद्वान ब्राह्मण आए हैं और हमारे आचार्य जी स्वयं हरिद्वार से आए हैं। इनके द्वारा, इनके निर्देश अनुसार हमने ये महारुद्र यज्ञ आज संपन्न किया है और साथ में हम भंडारे का आयोजन भी कर रहे हैं महारुद्र यज्ञ के संपूर्ण होने पे। अलॉन्ग विद इट हम फॉर फ्यूचर एक अतिरुद्र भी होता है जो मतलब मैक्सिमम स्टेप होता है रुद्र की, जो हमारे ये रुद्राष्टक पाठ होते हैं इनका। तो नेक्स्ट स्टेप हम अतिरुद्र भी भगवान शिव की आशीर्वाद के साथ, हाँ, उनके आशीर्वाद के साथ हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मयंक भाई, आप युवा हैं, आजकल का जो युवा है वो मोबाइल की तरफ, नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहता है। आप कैसे आध्यात्म की तरफ बढ़ गए हैं? जी, युवा हो या मतलब किसी भी वर्ग के लोग हों, वो सब इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से, अपनी सराउंडिंग से, अपने साथ रहने वाले लोगों से, सोशल मीडिया से। तो मैंने अपना जो सराउंडिंग है वही मतलब ब्राह्मणों का, साधुओं का ये चुना है। तो जैसे ही संगत वैसी रंगत, सेम मेरी लाइफ में हुआ है। मैंने अपना पुराण अध्ययन, शास्त्रों के अनुसार चलना, सुबह शाम के नित्यक्रम, प्राणायाम, ये अपने जीवन में अपनाया है, तो उसका ये फल आपके सामने है। मयंक भाई, कैसे दिमाग में आया महारुद्र यज्ञ का? महारुद्र यज्ञ का दिमाग में हमारे आया जैसे कि हर बार शिवरात्रि आती है, साल में 2 बार। तो उन शिवरात्रि पे हम क्या करते थे, रात्रि का 4 पहरे का रुद्राभिषेक। तो हमारे ब्राह्मण देवता हैं आचार्य जी, हमने इनसे थोड़ा सा सलाह ली कि 4 पहर से और उत्तम क्या कर सकते हैं हम। तो इन्होंने बताया कि एक नमक चमक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा करें कि हम एक लघु रुद्र पाठ कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उसमें क्या होता है, तो इन्होंने उस पर प्रकाश डाला कि उसमें 11 बार, मतलब अगर 11 ब्राह्मण अलग अलग पाठ करेंगे तो 11 बार उनका अभिषेक हो जाएगा। तो हमने मतलब उत्सुकता जगी, मैंने कहा उससे ऊपर क्या हो सकता है। तो उन्होंने उससे ऊपर पूछा, कह रहे कि उससे ऊपर होता है महारुद्र यज्ञ। उस यज्ञ में डेली आपका दशांश होम होगा, जिसे हवन बोलते हैं हम लोग, उसमें आहुतियाँ जाती हैं। अलॉन्ग विद इट आपके साथ सभी जितने भी देवी देवता होते हैं उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, उनका षोडशोपचार से पूजन किया जाता है और वो लगातार आपका 11 दिनों तक चलेगा और 11 ब्राह्मणों द्वारा चलेगा। तो आई थॉट कि हम ये कर सकते हैं। तो हमने गुरु महाराज की अपने परमिशन ली, तो उन्होंने हमें थम्स अप किया और ये हो गया। अब अतिरुद्र जो है आपने जिक्र किया, वो कब करने जा रहे हैं? वो अगर भगवान की कृपा रही तो ये महाशिवरात्रि आ रही है जो फरवरी में, हाँ जी, फरवरी मार्च वाली, उसमें अतिरुद्र का हम करवाएंगे। ठीक है जी। कहीं पे कावड़ या गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, कहीं पे कावड़ वाले खुद मर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं वो कावड़िया हो ही नहीं सकते। वो समाज के कुछ थोड़े से शरारती तत्व होते हैं जो हमारे धर्म को बदनाम कराने के लिए, धर्म को गिराने के लिए इस चीज़ को, मतलब इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। वो कावड़िया नहीं होंगे। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, हमारा सनातन कभी तोड़ना सिखाता ही नहीं, सनातन का कर्म है जोड़ना। देना चाहेंगे, वो ब्रह्मदेव कहते हैं जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो वहीं महारुद्र यज्ञ संपन्न करवाने के लिए हरिद्वार से आए पंडित दीपक चंद जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आजकल लोग अध्यात्म की जगह भौतिक दुनिया में खोए हुए हैं। पंडित जोशी की माने तो वर्तमान समय में भक्ति या आध्यात्मिकता का रंग जल्दी से किसी इंसान पर चढ़ता नहीं है और यदि चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है।
और इसी का ज्वलंत उदाहरण है मयंक शर्मा और मयंक आडंबरों से दूर रहते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले युवा हैं और सनातन धर्म भी यही शिक्षा देता है। आचार्य ने बताया कि इस पावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने का अद्भुत अवसर है और शिव की उपासना में लीन होकर सच्ची आराधना करने से ही शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी शिव भक्तों को ये संदेश है कि सनातन धर्म के लोगों को आपस में जोड़ते जाइए। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक बार परिचय दीजिए आचार्य जी अपना। जी, मैं हरिद्वार से, मेरा नाम दीपक चंद्र जोशी, विशेष ज्योतिष का कार्य है और वर्तमान समय में इस पावन धरा पर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र पर महारुद्र का आयोजन हो रहा है, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई। आध्यात्मिक में विशेष रुचि रखने वाले, आजकल आध्यात्मिक की ओर इंसान कम है, भौतिक दुनिया में ज़्यादा पड़ रहा है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक में बहुत अच्छी पहुंच रखने वाले श्रीमान जी मयंक शर्मा जी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और आध्यात्मिक को समझते भी हैं गहराई से। तो सनातन है भी यही, बाहर से आडंबर का नाम सनातन नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति में अगर जो व्यक्ति चलेगा, इसका रंग एकदम से नहीं चढ़ता है, जब चढ़ता है तो उतरता नहीं है। इसके उदाहरण ये देखने को आपको मिल रहे हैं। शर्मा जी, आप सभी लोग, बड़ा ही पुण्य पावन श्रावण का माह चल रहा है, सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि बहुत अच्छे से शंकर जी को मनाएं, शुद्ध भाव के साथ जितना अर्चन बंदन जो भी हो सकता है, भगवान शिव के दर पर जाएं। मंदिरों पर साफ स्वच्छता, आचार व्यवहार, संयम, सदाचार, पवित्रता, त्याग का यही संदेश है। दूसरे सनातनियों को जोड़िए। हमारा हिंदू धर्म इतना ज़बरदस्त है, यदि इसमें आप कदम रखते चले जाएंगे तो परमात्मा दूर नहीं, आपके घट में ही आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। सभी शिव भक्तों को यही संदेश है कि भक्ति करें और आनंद लें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोले शंकर भगवान की जय। इस अवसर पर समाज सेवी मयंक शर्मा के परिवार की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत समाज व श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आगो इस मौके पर पंडित इंद्रजीत शर्मा, विमल शर्मा, केशव शर्मा, परमजीत जून, अरुण, गणेश, मुकेश यादव, हिमानी बरेला, अलंकृता घोष, अदिति वशिष्ठ आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।